नेक्स्ट ग्राफ स्केच करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी क्या है, पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। पहली बात ये, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के रेशनल फंक्शन का हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो ऐसे रेशनल फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने होते हैं, एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। और एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाना होता है, भाग करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं डिवाइड करूं यहां पे 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे मैं 2x स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन f(x) को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर एंड क्विसेंट। कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हम लोग एसिम्पटोट्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। एसिम्पटोट्स की अगर सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एसिम्पटोट्स वो लाइन या कर्व होती हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर लेवल से या या ये कहें कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, या माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एसिम्पटोट को कभी भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता है और टच नहीं करता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे एफ एक्स को y मान लूँ तो y क्या मिल गया हमें, y मिला। इसको y को हम लोगों ने किस फॉर्म में लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इस साइड लाऊं तो मैं इसको लिखूंगा y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख पाऊंगा, y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे हम लोगों ने इसको खोल दिया, ठीक है। तो हमें ये मिल गया यहाँ पे। ये कौन सा फॉर्म है, ये हाइपरबोलिक फॉर्म है। जैसे हम लोगों ने पहले भी ग्राफ स्केच कर रखा है इस टाइप के फंक्शन का, x इंटू वाई अगर कोई कांस्टेंट के हो, या एक्स स्क्वायर इंटू वाई कोई कांस्टेंट के हो, या x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के हो। इस टाइप के हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी स्केच कर रखा है। ये जो फॉर्म मिल के आया वो यही फॉर्म है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, और तीसरा फैक्टर ये, ठीक है। बारी बारी से अगर इन तीनों ही फैक्टर को मैं इक्वल टू 0 पुट करूं तो हमें एसिम्पटोट्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं, y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को इसको 0 पुट करूं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, यहाँ पे जो एसिम्प्टोट्स मिल रहा है वो एक कर्व मिल रहा है, पैराबोलिक कर्व मिल रहा है, इसलिए इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहेंगे, कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट्स, लीनियर एसिम्प्टोट। जब कोई कर्व ही एसिम्प्टोट हो तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कर्वीलीनियर। देखो 4 टाइप्स के एसिम्प्टोट्स होते हैं, पहला वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, तीसरा ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्प्टोट। जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन हो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 या y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इस टाइप के स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स या स्लैंट एसिम्प्टोट्स कहते हैं। और चौथा टाइप का एसिम्प्टोट्स होता है कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट। जब कोई एक कर्व ही एसिम्प्टोट्स की तरह वर्क करता है तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट्स। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसका समटाइम्स हम लोग इसको पैराबोलिक एसिम्प्टोट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक एसिम्प्टोट्स, पैराबोलिक एसिम्प्टोट्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला एसिम्प्टोट्स हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। दूसरा एसिम्प्टोट्स, अगर फैक्टर नंबर 2 को मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यानी x माइनस 1 को इक्वल टू अगर 0 पुट करूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। इतनी बात समझ में आ गई, ये है वर्टिकल एसिम्प्टोट। तीसरे फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं, यहाँ पे अगर मैं थर्ड फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करता हूं, क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, इस फंक्शन के लिए y इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा एसिम्प्टोट जो x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट मिला और दो कौन से एसिम्प्टोट्स मिले, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर इन तीनों ही एसिम्प्टोट्स को हमें प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये वाई एक्सिस हो गया एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन तीनों ही एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस कर्वीलीनियर एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करूंगा, जो कि ये क्या है, जो कि एक पैराबोला है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला है। x बराबर 0 यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी y एक्सिस को ये 0,1 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। येलो कलर में मैं प्लॉट करूँगा सारे एसिम्प्टोट्स को, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1। ये एक एसिम्प्टोट्स है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वैसे तो एसिम्प्टोट्स को डॉटेड लाइन से, डॉटेड कर्व से वो प्लॉट किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट किया है। ठीक है, अब देखो दूसरे एसिम्प्टोट को मैं प्लॉट करूँ, x इक्वल टू 1, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, तो मैं इस तरीके से इसको प्लॉट कर पाऊंगा। ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, और ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 1,0 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरे एसिम्प्टोट को हम लोग प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू -1, ये भी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको अगेन प्लॉट करूं,
तो ये मिल जाएगा हमें x इज इक्वस टू -1। एक्स एक्सिस को ये -1, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो हमें ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें ग्राफ को कैसे प्लॉट करना होगा, इस एसिम्प्टोट और इस एसिम्प्टोट्स के बीच, फिर उसके बाद इस एसिम्प्टोट्स और इस एसिम्प्टोट्स के बीच, और उसके बाद फिर इस एसिम्प्टोट्स और इस एसिम्प्टोट्स के बीच। मतलब ग्राफ के 3 पोर्शंस होंगे। ठीक है, मतलब ये ध्यान में रख करके हमें प्लॉट करना है कि इन तीनों ही फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं पहले वाले एसिम्प्टोट और दूसरे वाले एसिम्प्टोट के बीच ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो देखो ये दोनों ही एसिम्प्टोट्स 2 रीजन बना रहे हैं, पहला रीजन ये और दूसरा रीजन ये। कौन सा? इन दोनों ही एसिम्प्टोट x = 1 और y = 2x + 1 के बीच 2 रीजन मिल रहे हैं या नहीं, पहला रीजन ये और दूसरा रीजन ये। अब हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि किस रीजन में ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो x इज ग्रेटर देन 1, मतलब जब मैं इस रीजन की बात करूं या इस रीजन की बात करूं, दोनों ही केस में क्या है, x जब ग्रेटर देन 1 है तो यहां पे देखोगे तुम x - 1 इंटू x + 1 दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x - 1 भी पॉजिटिव होगा और x + 1 भी पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर 1 को, इसको भी पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि इन तीनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जो हमें लेनी होगी वो 2x + 1 से ग्रेटर लेनी होगी, या ये कहें कि जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y = 2x + 1 जो एसिम्प्टोट्स है उसके ऊपर स्केच किया जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में स्केच किया जाएगा इसके ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं ग्राफ अगर मैं ग्रीन कलर से स्केच करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मैं स्केच कर सकता हूं। एसिम्प्टोट कभी भी कर्व को टच नहीं करता, मतलब ये जो कर्व हम लोगों ने ग्रीन कलर में स्केच किया ये कभी भी एसिम्प्टोट को ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी है ग्राफ को स्केच करने की। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों ही एसिम्प्टोट के बीच की बात करूं, पहले और थर्ड के, पहला एसिम्प्टोट और थर्ड एसिम्प्टोट मतलब x = -1 और y = 2x + 1, इन दोनों के बीच ग्राफ को प्लॉट करने की बात करूं तो इन दोनों के बीच 2 रीजन मिल रहे हैं हमें, पहला रीजन ये और दूसरा रीजन ये। ठीक है, तो अब हमें डिटरमाइन करना होगा कि ग्राफ यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग देखें कि जब x इज लेस देन -1 है, जब x इज लेस देन -1 है तो x - 1 भी नेगेटिव होगा और x + 1 भी नेगेटिव होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेने के लिए हमें y, ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन 2x² + 1 लेनी पड़ेगी। या ये कहें कि जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या होगा, y = 2x² + 1 के जो ये एसिम्प्टोट है उसके ऊपर प्लॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं अगर इन दोनों ही एसिम्प्टोट के बीच की बात करूं, x = -1 और x = 1। ठीक है, तो अब देखो x = 1 और x = -1 के बीच ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, जब x इज लेस देन 1 है तो x - 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब x इज ग्रेटर देन -1 है तो x इज ग्रेटर देन -1 है तो x + 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर 2 और फैक्टर 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए, इन तीनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो फर्स्ट वाला फैक्टर का की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो y की वैल्यू होगी वो 2x² + 1 से लेसर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। या ये कहें कि जो y की वैल्यू होगी वो एसिम्प्टोट 2x² + 1 से नीचे होगी। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो एसिम्प्टोट y = 2x² + 1 से के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में
प्लॉट किया जाएगा। तो ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये देखो, जैसे मैं फंक्शन को देखूं तो x बराबर 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे अगर x बराबर 0 मैं रखूं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/-1 यानी -1 मिल रही है, ठीक है, -1 मिल रही है। तो x बराबर 0 पे वैल्यू कुछ -1 यहाँ पे मिलेगी, ठीक। और तीसरी बात देखो, जो फंक्शन गिवन है वो क्या है कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ का जो शेप होता है वही शेप x इज लेस देन 0 के लिए होता है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि जैसे x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो टेंस टू -∞ होगी, और x इक्वल टू -1 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन के लिए तो वो भी टेंस टू -∞ होगी। तो इन डाटा की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस ग्राफ के 3 पोर्शन मिल गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। देख लो, जो x ग्रेटर देन 0 के लिए जैसा ग्राफ है वैसे ही x इज लेस देन 0 के लिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये अपने डोमेन में, ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है हर एक पॉइंट पे। अगर इसके डोमेन की बात करें, अगर डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वो सभी वैल्यू जहाँ पे y की वैल्यू डिफाइंड हो या y की वैल्यू कैलकुलेट की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, जहाँ पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर में से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर एक्सक्लूड कर दें, -1 और 1 को, तो यही क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग बहुत सारे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से इस गिवन फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ आएंगे, अभी इन्हें प्लॉट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ क्या है,